हमारे थिंकिंग से हम पैसा कैसे बना सकें, हमारे थॉट से। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि एआई की वजह से दुनिया में चल क्या रहा है। कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है बिकॉज सब जगह पे ऑटोमेशन आ गया है, सब जगह पे एआई आ गया है। और हम भी हमारे जो निजी जीवन में, निजी दुनिया में और जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे एआई का यूज जम के कर रहे हैं। तो इससे हुआ ये है कि जॉब्स बहुत सारी जा रही है और न्यू जॉब प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। आपको तो पता ही होगा, सर्च करके देख लीजिए कौन सी न्यू स्किल आई है मार्केट में। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई स्किल बड़ी सी कोई आई होंगी मार्केट में, वो ये एआई सीखो। और कोई भी स्किल मार्केट में आई नहीं है, और जो भी स्किल आ जाएंगी वो भी रिप्लेस हो ही जाएंगी एआई से। जो आई थिंक सो जो रिसेंट में कोई स्किल चल रही है वो है तो एआई सीखो। तो ये जितने भी एआई सीखने वाले टूल्स है या फिर जो कोर्सेस है, इसके अंदर जो एआई सिखाए जा रहे हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कोई भी आधा घंटा 1 घंटा एक एआई पे स्पेंड कर देना तो वो ऑटोमेटिकली और अच्छे से सीख सकते हैं। लाइक पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई स्किल आती थी, उसको करने के लिए हमको 6 महीना 1 साल या पूरा कोर्स हुआ करता था। पर अभी जो भी स्किल आ रही है उसको आप मास्टर कर सकते हो आधे घंटे में। तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि कोई स्किल है जो बस पर्टिकुलर लोगों को आती है। आजकल हर स्किल हर किसी को आती है, तो फिर करना क्या? जॉब्स नहीं है, स्किल्स नहीं है और मार्केट में न्यू वाली, तो फिर करना क्या? जॉब कहाँ से प्रोड्यूस होगा, कौन से जॉब बचेंगे फिर? तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि फिर क्या करें। देखिए, जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से लेके अभी तक के क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, आप खुद भी सोचिए। जब से दुनिया स्टार्ट हुई तो ऐसा बोलते हैं, और आपने भी ये देखा होगा कि पहले के जो लोग थे या पहले के जो इंसान थे तब बहुत खुशहाल थे, अच्छे छोटी मोटी कंफर्ट लेवल था उसमें ही वो खुश थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सिविलाइजेशन में, वैसे वैसे हुआ ये कि कंफर्ट लेवल तो हमारे यहाँ तक पहुंच गया, पर जो इंटरनल पीस है वो चले गया। और हम जूझ रहे हैं इंटरनल पीस के लिए, उसी के लिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी है, उसी के लिए हम इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं। चाहे वो पैसा कमाना हो, उसके लिए हम कितना सुबह से लेकर रात तक के मार काट रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। उससे हमको ऐसा लगता है कि होगा ये कि हमको एक कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, जो कि मिलती है, पर जो मेंटल पीस है उसकी गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल्दी है पर उनके पास में जो मेंटल पीस है वो नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है बिकॉज उनके जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट है, वो एटलीस्ट वो बेसिक लेवल से उठ चुके हैं। पर 90% ऐसे हैं जो अभी भी बेसिक लेवल पर ही है, जिनका बेसिक लेवल ही सॉर्ट आउट नहीं हुआ, प्लस मेंटल प्रॉब्लम अलग। जो लोग थोड़े से वेल्दी है, वेल ऑफ है, उनके पास एटलीस्ट बेसिक लेवल सॉल्व है, पर दूसरी प्रॉब्लम्स जो मेंटल रिलेटेड या फिर माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसकी धज्जियां उड़ी है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअल में खुश है? ये जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं वैसा वाला खुश नहीं, जो एक्चुअल में खुश है। और ऐसा क्या हो कि आगे वाले टाइम में हम खुशी रहे, बिकॉज ये पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंसान और ज्यादा दुखी, और ज्यादा मायूस, और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि एक न्यू स्किल डेवलप हो सके, और हम क्या प्रोवाइड करें मार्केट को जिससे हम अच्छे खासे पैसे भी कमा पाए। आप अभी ठीक से देख सकते हो कि आने वाले टाइम पे लोग और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। आपने ये पैटर्न देख लिया जो चलते आ रहा है सदियों से, और अभी जैसे जैसे और आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंसान और आगे बढ़ेगा, ये टेंशन कम नहीं होने वाला है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मेंटल टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है या एंजाइटी या पीस है, वो खराब ही होने वाली है लोगों की बॉडी के साथ साथ। तो क्यों ना आप ऐसी स्किल सीखो जहाँ पे आप किसी को गाइड कर सको और वो कुछ आपको अमाउंट पे करे उसका। बिकॉज कल जाके होने वाला यही है, बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाएंगी, हर कोई स्ट्रेस में रहेगा, हर किसी को प्रॉब्लम्स रहेंगी दुनिया भर की। तो उस सिचुएशन में अभी तो वो स्टेट चालू हो चुकी है, वो जो कंडीशनिंग है वो चालू हो चुकी है, बट एक टाइम के बाद में ये बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो क्या हो कि अभी से आप प्रिपेयर हो जाओ, उस स्किल में अच्छे खासे पक जाओ, और एक टाइम बाद और जब वो फेज फुल अपने इस पे रहेगा, टॉप पे रहेगा, तो आप लोगों को गाइड कर सको उनके मेंटल पीस में। पर उसके लिए आज भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि काउंसलिंग हो गया, किसी के साथ में वार्तालाप हो गई, कॉन्वर्सेशन हो गई। पर ये जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी टेक्निक, आज किसी को भी स्ट्रेस होता है तो वो काउंसलर के पास जाता है,
पता नहीं कौन सी टेक्निक्स, मेडिटेशन, क्या 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 होती है वहां पे, पर वो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होती है। और होता ये है कि लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती है। अभी आपको कुछ हुआ लाइक मेंटली, तो आप किसी काउंसलर के पास जाओगे, वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको गाइड करेंगे ऐसा करो ऐसा करो, और आप ठीक भी हो जाओगे। पर फिर लाइफ में ऐसे वर्क नहीं करती है, दूसरी प्रॉब्लम रेडी है आपके लिए। तो होगा ये, फिर क्या हर बार आप काउंसलर के पास ही जाते रहोगे? कुछ भी हुआ लाइफ में आप गए काउंसलर के पास, कुछ भी हुआ लाइफ में गए काउंसलर के पास में, या कुछ टेक्निक या मेथड कर रहे हो, और एक टाइम बाद आपको भी पता लग जाता है कि ये जब तक कि हम ट्राई करते हैं कोई भी टेक्निक या मेथड, वो तब तक ही वर्क करती है। अभी तक आपने ट्राई किए भी होंगे या फिर कर रहे होंगे, तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये तो नेवर एंडिंग लूप है, मैं बैक टू स्क्वायर वन आ जाता हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर? तो वही हम मिलके ट्राई करने का देख रहे हैं। तो अगर आपको ये नजर आ रहा है कि एआई की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है मेंटली, बिकॉज लोगों के पास में जॉब नहीं रहेंगी और मेंटली और ज्यादा लोग स्ट्रेस में जाएंगे, तो फिर आपको ऐसा एक गाइडेंस बनना है लोगों का, जहाँ पे आप उनको गाइड कर रहे हो, उनका मेंटल स्ट्रेस दूर कर रहे हो, जिसका वो आपको कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। इस हिसाब से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जो भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप वो सीखते हो, वही है, टेम्पररी है वो सब चीजें। अगर आप वही चीज किसी को सिखाओगे तो वही है टेम्पररी। आपने भी देखा होगा, ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, ये जितने भी एप्स या जितने भी वेबसाइट्स पे जी जितने भी लोग कोचिंग देते हैं और जिनके पास में बहुत सारा कस्टमर केयर रहता है, जहाँ पे उनके बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एम्प्लॉयज बैठे रहते हैं, आप वहाँ पे कॉल करते हो, आप उनको पूछते हो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। वो जो लोग है जो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप कभी देखोगे तो उनकी ही लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आपने कभी वो पर्सन से मिले नहीं हो, उसके साथ में रहे नहीं हो, फिर आपको पता चलेगा कि वो तो बस दिखावा कर रहा है यार, अंदर से खोखला है पूरा। उतने टाइम के लिए वो आपको कुछ कंसर्न कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसके साथ एक दिन भी रह लो, आपको समझ में आ जाएंगे कि उसकी लाइफ में तो आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है और वो आपको गाइड कर रहा है। सोचो, ये हालत हो चुकी है। मतलब जिसकी लाइफ की खुद की धज्जियां उड़ी पड़ी है, वही दूसरों को गाइड कर रहा है। और अगर आप उसकी लाइफ देखोगे तो पूरी बिखरी हुई लाइफ है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ये कोर्सेज वोर्सेज ये सब चीजें करते भी हो, ये सच में परमानेंट है क्या सोल्यूशन? आप कर तो लोगे, किसी को वैल्यू भी दोगे, ठीक है, उसको भी टेम्पररी मिलेगा, वो हर बार थोड़ी ना आने वाला है आपके पास में। ऐसा होना चाहिए आपका स्किल कि आपके आंसर की वजह से उसकी एक नहीं सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और वो खुद इंडिपेंडेंट बन जाए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम किसी काउंसलर के पास में या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास में जाना ना पड़े गाइडेंस के लिए। तो इस चीज के लिए पहले आपको खुद को वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और ये कोई थ्योरेटिकल कोई एग्जाम दे के नहीं, ये प्रैक्टिकली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जब आप खुद को समझ जाओगे, मतलब आप सब दुनिया को या फिर जितने भी इंसान है उनको समझ जाओगे, बिकॉज माइंड का पैटर्न सेम ही है सारे इंसानों का वर्क करने का, थॉट का पैटर्न सेम ही है। थॉट का पैटर्न इन द सेंस थॉट्स डिफरेंट है, बट जो पैटर्न रहता है पास्ट में जाना और फ्यूचर में जाना, वो सब इंसानों का सेम ही है। तो पहले किसी को समझाने से पहले या फिर काउंसलिंग करने से पहले आपको वो चीज आनी चाहिए प्रैक्टिकली, तभी जाके आप किसी को गाइड कर पाओगे बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली। और जो सोल्यूशन आप बताओगे वो परमानेंट सोल्यूशन रहेगा, जहाँ पे वो खुद मास्टर बन जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहेगा। तो ऐसा कैसे हो? तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को ही डीप में लेके जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा थॉट की लिमिटेशंस, बिकॉज जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर आने वाली है वो रिलेटेड है आपसे और आपके जुड़े हुए लोगों से, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम अपने आप को थॉट मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, जिसको वेकिंग स्टेट बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ऐसे में आप भाग नहीं सकते प्रॉब्लम्स को। पर आपको बस अपना नजरिया बदलना है और वो नजरिया ऑटोमेटिक बदलेगा खुद से। वो ऐसे बदलेगा कि जब आप लिमिटेशंस देख लोगे कि भाई ठीक है, मैं थॉट हूँ, मानता हूँ थॉट हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ एक, तो मैं सो क्यों जाता हूँ फिर डीप स्लीप में? जो दिन भर मैं एक्टिविटी कर रहा था, 12 घंटे तक मैं इतना सोच रहा था, ये वो कर रहा था, उठपटांग कुछ भी चीजें कर रहा था, किसमें भी इंडल्ज हो जा रहा था, तो मैं रात को क्यों सो गया और कहाँ गायब हो गया फिर मैं? और मैं देखूंगे आप कि मैं हमेशा पास्ट में जाता हूँ और फ्यूचर में जाता हूँ, प्रेजेंट में तो रहता नहीं हूँ। मेमोरी से आते रहता है, वही घूमते रहता है।
तो जब ये चीज आप खुद से ही देखते हो तो आपको एक पैटर्न पता चलने लग जाता है कि यार इसकी तो लिमिटेशन है, फिर ये तो गायब हो जा रहा है। जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तभी जाके दुनिया अपीयर हो रही है मेरे सामने। तो इससे होता है ये कि धीरे धीरे आपकी जो ग्रिप है, थॉट की जो ग्रिप है आपके ऊपर, वो फीकी होने लग जाती है। फीकी होती है मतलब ऐसा नहीं है कि आपके थॉट ने अपने थॉट को देख लिया तो आप एकदम थॉटलेस हो जाओगे। थॉटलेस नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है, बट मेरे हिसाब से तो थॉट फ्री होती है। थॉट फ्री यानी कि थॉट चल रहे हैं या नहीं चल रहे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर आ जाएगा डिसीजन कि आपको कौन से थॉट को इंपॉर्टेंस देना है या नहीं देना है, कौन से थॉट को अफेक्ट होना है तो कौन से थॉट से नहीं अफेक्ट होना है। ये डिसीजन आपके ऊपर आना चाहिए। अभी हम हर थॉट पे ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं जैसे बेहोशी छाई हुई हो, पूरे थॉट से थॉट, और हर चीज इंपॉर्टेंट है। जो भी थॉट आ रहा है सब थॉट इंपॉर्टेंट है, और वो थॉट दिन भर जब तक हम सोते नहीं तब तक चालू ही रहता है। तो जब हम ये पैटर्न देखते हैं तो माइंड अपने आप की लिमिटेशंस देख लेता है। ऐसा नहीं हो जाएगा फिर कि थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, थॉट्स आएंगे पर अभी आप उसको ऑटोमेटिकली एज ए थर्ड पर्सन देखना स्टार्ट हो जाएगा, या आप एफर्ट से नहीं हो पाएगा। इनिशियली थोड़े बहुत आपको बस ध्यान देना है इस चीज के बारे में, थोड़ा बहुत ये पैटर्न देखने के लिए हल्के से एफर्ट जो लग रहे इनिशियली, बस उतने 1% के। फिर जैसे ही पैटर्न पता चल गई, लिमिटेशन पता चल गई माइंड को, माइंड अपने आप से ही आपको गाइड करेगा। जब माइंड अपनी ही लिमिटेशंस देख लेता है तो माइंड अपनी जगह पे आ जाता है, चलते रहता है वो। फिर आपके ऊपर है उस चीज का स्ट्रेस लेना या नहीं लेना। फिर जहां पे आप पहले कोई भी डिसीजन लेते थे, कुछ भी करते थे अपने थॉट के हिसाब से, 10 में से 8 फेल ही होते थे, या फिर कुछ टाइम बाद पता चलता था अरे यार मैंने वैसा नहीं किया रहता तो अच्छा हुआ रहता। तो वो होना कम हो जाएगा, फिर क्लैरिटी आना चालू हो जाएंगी। ओके, और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, जिसकी वजह से होगा ये कि आपकी मेंटल पीस इंप्रूव हो जाएंगी। जब आप ये चीज सीख जाओगे तभी आप आगे वाले को भी ये सिखा पाओगे। तो आप आगे वाले को कैसे सिखा पाओगे? अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप किसी काउंसलर या किसी ऐसे पर्सन के पास में गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आई, फिर क्या करोगे? मतलब जिंदगी भर तक क्या क्या जाती ही रहोगे, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। फिर अगर आप सोचो 500 साल तक की जिंदा रहते हो या 1000 साल तक की जिंदा रहते हो, तो 1000 साल आप उसके पीछे लगे हो। उससे अच्छा आप खुद ही मास्टर बन जाओ। ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब ये स्किल आप खुद से डेवलप करोगे प्रैक्टिकली, और आपको फिर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो आपने सीखे हो, प्रैक्टिकली देखे हो, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई किताबी बातें बता रहे हो या फिर मेमोरी से कुछ बता रहे हो, ये आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, वही आप आगे वाले को बताओगे। इसी तरीके से सबका माइंड वर्क करता है। तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व करने लग जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्योंकि अपना टाइम दे रहे हो और आप उसको गाइड कर रहे हो, उसके आप पैसे चार्ज करोगे, और इस तरीके से आप थॉट से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो आने वाले टाइम पे। तो ये ट्राई करके देखना।